आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का विज्ञान का दूसरा चैप्टर पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तत्व है? ठीक है, इस चैप्टर में आप तीन प्रकार पदार्थों को तीन वर्गों में बांटा गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो तत्व किसको कहते हैं? जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है उसी को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। इसमें देख सकते हैं पहला ऑप्शन दिया गया पित्तल, और आपको पता है पित्तल क्या है? एक प्रकार का मिश्र धातु है। और ये किसका मिश्र धातु है? तांबा और जिंक का, कॉपर और जिंक का ये मिश्र धातु है। इस प्रकार से यह पित्तल जो है वो तत्व नहीं है। स्टेनलेस स्टील यह भी एक प्रकार का मिश्र धातु है जिसमें लोहा, कोबाल्ट, क्रोमियम, निकेल ये सब मिलाया जाता है। सिलिका यह भी मिश्र धातु है। ठीक है, यह भी एक प्रकार का मिश्रण है। जबकि आर्सेनिक यह एक प्रकार का तत्व है, केवल आर्सेनिक परमाणुओं से ही ये बना होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? ध्यान दें कौन सा तत्व नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं ऑक्सीजन, ब्रोमीन, जस्ता, जस्ता अर्थात जिंक, ये तीनों तत्व हैं। जबकि कागज जो है वह क्या है? मिश्रण है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो ध्यान देंगे स्टील, जैसा कि अभी पहला प्रश्न आपको बताया गया, स्टील एक प्रकार का मिश्रण है। ठीक है, पित्तल भी क्या है? ये मिश्रण है, मिश्र धातु है। आयोडीन एक प्रकार का तत्व है, जबकि संगमरमर अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट इसका सूत्र होता है, और यह एक प्रकार का यौगिक है जिसमें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु आपस में मिले हुए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धातु है? ऑप्शन है एंटीमनी, ग्रेफाइट, आर्गन और आयरन। ऑप्शन देख करके यहाँ आपको पता चल रहा होगा इन चारों में से कौन धातु है, तो है आयरन अर्थात लोहा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? ध्यान देंगे कौन मिश्रण है। अब देख सकते हैं चूना पत्थर, अभी बताया गया कि चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट यह एक प्रकार का यौगिक है। नाइट्रोजन ये तत्व है। कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है। और एक बच गया बारूद, और यही बारूद क्या है? वास्तव में मिश्रण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है? ध्यान देंगे ऐसा मिश्रण जिसमें एक पदार्थ क्या हो? ठोस, और दूसरा क्या हो? द्रव। अब देख सकते हैं पहला ऑप्शन दिया गया चीनी और बालू। आप जानते होंगे चीनी और बालू ये दोनों क्या होता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। इस प्रकार से ये ठोस ठोस मिश्रण है, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है। जबकि हमको यहाँ पर पूछा गया ठोस द्रव। दूसरा ऑप्शन है वायु, और वायु विभिन्न प्रकार के गैसों के मिश्रण होते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी के कणों के मध्य स्थित वायु। अब ध्यान देंगे ये मिट्टी के कण ठोस और वायु गैस, ये ठोस और गैस के मिश्रण है। जबकि चौथा ऑप्शन आप देख सकते हैं नमक का जल में विलयन। नमक जो है वह ठोस अवस्था में, और जल जो है वो द्रव अवस्था में। इस प्रकार से नमक का जल में विलयन यह एक प्रकार का ठोस द्रव मिश्रण है, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है? ध्यान देंगे कौन विलयन है। तो पहला ऑप्शन दिया गया मिट्टी। आपको पता है मिट्टी मिक्सचर है, यह क्या होता है? विसमांगी होता है, ये स्वच्छ भी नहीं होता है, अपारदर्शी होता है। इस कारण से मिट्टी विलयन नहीं है। दूसरा है समुद्री जल। समुद्री जल भी कई प्रकार के इसमें मिला रहता है, पारदर्शी नहीं होता है। ठीक है, वायु, वायु भी क्या है? एक प्रकार का मिश्रण। अंतिम ऑप्शन दिया गया है सोडा वाटर। ठीक है, और यही सोडा वाटर क्या है? विलयन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कौन भौतिक परिवर्तन है? आपको पता है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है। उसका रंग, रूप, आकार में परिवर्तन होता है। उसका रासायनिक संगठन, रासायनिक संरचना में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? आप देख सकते हैं लोहे में जंग लगना। आपको पता है कि जब लोहे में जंग लगता है तो उसका गुणवत्ता में कमी आ जाता है, और यह एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें लोहा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपने ऊपर आयरन ऑक्साइड का एक परत बना लेते हैं, और उसी परत को क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। दूसरा ऑप्शन यह मोमबत्ती का जलना, और आपको पता है कि जलने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? ऑक्सीजन का। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है? एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ जल का जमना। ध्यान देंगे जल का जमना अर्थात जल का बर्फ में बदल जाना, और वापस फिर बर्फ क्या होता है? पिघल करके पानी के रूप में बदल जाता है।
यही हमारा ऑप्शन है, जो एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ कोयले का जलना, जो कि निश्चित रूप से ये रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ध्यान देंगे, रासायनिक परिवर्तन पूछा गया है, तो जल का उबलना, ठीक है, जल का उबलना यह एक प्रकार का कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। लोहे का पिघलना, ठीक है, जब लोहे को पिघलाएंगे तो वापस ये फिर से ठंडा होकर के ठोस के रूप में बदल जाएगा, यह भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। जल वाष्प का संघनन, ये भी भौतिक परिवर्तन है। बाकी चौथा ऑप्शन जो बच गया कोयले का जलना, यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, अगला है खड़िया क्या है? खड़िया अर्थात चौक, और चौक वास्तव में एक प्रकार का यौगिक है। ठीक है, तो चौक क्या है? खड़िया क्या है? यौगिक का उदाहरण है। अगला प्रश्न, रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण, रेत के सूक्ष्म कणों का बालू का जल में मिश्रण। अब जान लेंगे कि जब बालू को हम पानी में डालेंगे तो क्या ये घुल जाएगा? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं घुलता है। यह बालू के जो कण होते हैं, महीन कण होते हैं, वह पानी में ही तैरते रहते हैं, निलंबित अवस्था में रहते हैं, और जो बड़े बड़े कण होते हैं वह उसके नीचे आधार में सतह में बैठ जाते हैं, और छोटे कण पूरे संपूर्ण जल में तैरते रहते हैं, निलंबित अवस्था में रहते हैं। इस प्रकार से रेत के सूक्ष्म कणों का जल में जो मिश्रण है वह किसका उदाहरण है? निलंबन का उदाहरण है, सस्पेंशन का उदाहरण है। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है कि कोलाइडी विलयन, ध्यान देंगे, जो कोलाइडी विलयन होते हैं उससे जो कण होते हैं वे टेढ़े मेढ़े मार्ग में जिग जैग लाइन में ऐसे गति करते रहते हैं, और इस प्रकार का जो गति होता है उसे क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं, ब्राउनी मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये था पदार्थों के वर्गीकरण से संबंधित कुछ कुल 12 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।